साई की बात। बच्चे, जिस परेशानी में तुम हो ना, उस चीज़ को मैंने पकड़ लिया है मेरे बच्चे। अब तुम भी उस चीज़ को पकड़ लोगे। वो चीज़ मैं तुम्हारे सामने ले आऊँगा और उस चीज़ को पकड़ो मेरे बच्चे। क्योंकि समस्या को मत देखो, समाधान की तरफ देखो। तुम क्या करते हो, इतना परेशानी में घिर जाते हो कि समस्या तुम्हारे सामने तुम्हें घेरी रहती है, लेकिन जो हल होता है ना, उसका समाधान होता है, वो तुम्हारे सामने होता है। तुम समस्या देख कर ना बस समस्या के पीछे ही लगे रहते हो, हार मान जाते हो। कभी ये नहीं सोचते हो कि समस्या का हल क्या है, इस समस्या का हल क्या निकल सकता है। लेकिन अब मैंने उसे पकड़ लिया है। वो जो समस्या है वो मेरे पकड़ में आ चुकी है। अब मैं तुम्हें उस समस्या का हल बताने जा रहा हूँ। उस रास्ते पर चलना और तुम्हारी समस्या 1 महीने के अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगी मेरे बच्चे। बिल्कुल चिंता मत करना। वो समस्या जो तुम्हें बहुत सालों से है, बहुत महीनों से है, जिस पर कभी किसी ने गौर नहीं किया, कभी नहीं किया, पर उस पर मैंने गौर कर लिया, तुम्हारे साईं ने गौर कर लिया। और अब जब मैंने पकड़ ही लिया है, मैंने उस चीज़ पर ध्यान दे ही दिया है, तो उसका हल भी मैं ही तुम्हें बताऊंगा। और आज गुरुवार है, आज गुरुवार के दिन ही तुम्हें उसका हल मिल जाएगा और उस रास्ते पर चलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है मेरे बच्चे। समझ गए ना। और कुछ मेरे बच्चे मानसिक तनाव से बहुत ग्रस्त हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो कब क्या बोलते हैं, किसी को क्या नहीं बोलते हैं। कुछ अपशब्द अपने मुख से निकाल देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब उन्हें समझ में आता है ना, कुछ देर बाद जब उनका मन शांत होता है, जब उनका दिमाग शांत होता है ना, तब उन्हें लगता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे हाथ से कैसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर वो बाद में पछताते हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, मेरा ध्यान करना शुरू करो। तुम्हारा जो मन है ना, वो बहुत चंचल है मेरे बच्चे, बहुत चंचल है। ये कभी भी ना एक जगह पर टिकता नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। तो अपने मन को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी। और सुनो, तुम्हें जो पाने की जिद है ना, जो जिद तुमने करी है, उस जिद को मैं पूरा कर दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन उसमें थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन हाँ, वो तुम्हारी जिद पूरी हो जाएगी, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। ठीक है ना। ज़्यादा गुस्सा मत करो, ज़्यादा गुस्सा करोगे तो अपना ही नुकसान कर लोगे। और सुनो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, समझ रहे हो ना। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, समझने दो। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम सबके सामने कमज़ोर हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है, या तुम किसी के आगे टिक नहीं सकते, ऐसा मत करो। तुम किसी से कम नहीं हो, समझो इस बात को। ये तुम्हें लगता है ऐसा, ये तुम्हारी मानसिक स्थिति बन चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। तुम जिस जगह पर हो ना, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें जहाँ होना चाहिए तुम वहीं हो अभी। जब आगे लेके जाना होगा तब मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। और दूसरों को बेहतरीन समझना अपने आप से बंद करो, क्योंकि तुम ना वहाँ तक पहुँच चुके हो लगभग। कई लोग तो बहुत मेहनत कर कर वहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन तुम बिना मेहनत के पहुँचे हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे साईं की ताकत थी, तुम्हारे साईं का आशीर्वाद था तुम्हारे साथ। सिर्फ इसलिए मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। और हाँ, तुम अपने अंदर कमी ढूंढते हो ना, तुम्हारे अंदर बस एक छोटी सी कमी है कि तुम ध्यान नहीं देते। कभी कभी कुछ चीज़ों पर तुम ध्यान नहीं देते हो, उसे हमेशा नज़रअंदाज कर देते हो, और इस वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानियां आ जाती हैं। तो बस कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करो, घबराओ मत, सब कुछ सही कर दूंगा मैं। बस तुम्हें सही रास्ते पर आने की ज़रूरत है, सही रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। और जो रास्ता मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, बस उसी रास्ते पर तुम्हें चलना है और बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम अगर गलत कर्म करते जाओगे, परीक्षा की घड़ी में सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम लेते जाओगे, तो वो तो गलत है ना मेरे बच्चे। हाँ, ये सच है कि जब तुम मेरा नाम लोगे तो मैं तुम्हारा सम्मान रखूंगा, तुम्हारा सम्मान करूंगा, तुम्हारी रक्षा भी करूंगा मेरे बच्चे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जो लोग अच्छा करते हैं, पुण्य करते हैं, मैं उनके साथ भेदभाव करूं। मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना मेरे बच्चे। जो लोग मेहनत करते हैं मेरे बच्चे, उनके साथ मैं भेदभाव नहीं कर सकता ना। लेकिन हाँ, इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें ऊपर उठना होगा, मेहनत करनी होगी। सिर्फ मेरा नाम मत लो, साथ साथ अच्छे कर्म भी करो और सब कुछ अच्छा ही करो। और तुमसे एक बात कहूँ, अब तक तुमने जो करना था अपने लिए किया, लेकिन अब मेरे खातिर करोगे ना। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे खातिर अच्छे बनो, अच्छे रास्तों पर चलो। तुमने अब तक जो भी किया, जो भी, वो सिर्फ आज तक अपने लिए किया, अपने भले के लिए सोच के किया।
लेकिन अब जो तुम करोगे वो अपने साईं के खातिर करो। देखो अगर तुम करोगे ना तो सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाऊंगा ना, तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। सिर्फ मेरा नाम जाप करने से, तुम अपने मुख से बस मेरा नाम लेते हो, तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरे मुख से नाम लेने के अलावा भी अपने दिमाग से, अपने दिल से अच्छे कर्म भी करो, अच्छी चीज़ें भी करो। और अगर मेरा नाम लेते हो ना तो सिर्फ जुबान से मत लो, दिल से भी लो, मन से भी लो। समझ रहे हो ना, तुम्हारा दिमाग कहीं और ही चलता है। जब तुम मेरा नाम जाप कर रहे होते हो और जब तुम साईं सा चरित्र पढ़ रहे होते हो तो तुम्हारा दिमाग सारा दुनियादारी में इधर उधर लगता है। कभी तुम्हारे कारोबार में, कभी तुम्हारी दुकान में, कभी तुम्हारे किसी रिश्ते में तुम्हारा दिमाग चलता रहता है। तो उस वक्त तुम मेरा नाम जाप नहीं कर रहे तो क्या तुम्हारे पास मेरे लिए 10 मिनट भी नहीं है? मैं तो सिर्फ कुछ मिनट, कुछ पल मांगता हूँ तुमसे कि तुम मेरे करीब रहो। और कैसे रहोगे? जब तुम्हारा मुझसे संपर्क होगा, जब तुम्हारा मन शांत होगा, जब तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं होंगे, न अच्छे न बुरे, सिर्फ मैं रहूंगा, तुम्हारा साईं रहेगा। उस वक्त मेरे बच्चे मेरी कृपा तुम पर बरसती रहेगी। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद की कृपा, मेरी कृपा, मैं तुमसे भिक्षा के रूप में तुमसे तुम्हारे कुछ पल मांगता हूँ मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ कुछ पल, कि तुम दिल से ईमानदारी से भक्ति करो मेरी। सिर्फ इतना कहता हूँ तुमसे। तो क्या अपने साईं को तुम वो भी नहीं दे सकते? दे सकते हो ना, तो फिर। और सुनो, जब भी कुछ खाते पीते हो ना तो हमेशा मेरा नाम लेकर खाया करो। अगर तुम अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर कर खाओगे ना तो अगर कोई तुम्हें जहर भी परोसेगा ना तो वो भी अमृत बन जाएगा मेरे बच्चे, वो भी अमृत का ही काम करेगा तुम्हारे जिंदगी में। ध्यान रखना। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हें बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि तुम कुछ नहीं हो उनकी जिंदगी में, या तुम कुछ नहीं हो अपनी जिंदगी में, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं, तुम बिल्कुल शून्य हो। तो ऐसे लोगों से दूर रहना। और ऐसे लोगों को ना जताने या बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे लोग समझेंगे नहीं। उनको कर कर दिखाओ। अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो ना कि वो सामने वाला भी सोचने पर हैरान हो जाए कि ये कैसे और क्या हो गया। और सुनो, जैसी जिंदगी तुम्हारी है ना वैसी जिंदगी औरों की नहीं है मेरे बच्चे। इस बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान और बहुत सुकूनमयी है। तुम अगर दूसरों की जिंदगी में जाकर देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, तुम्हारी जिंदगी उनसे कहीं बेहतरीन है। और एक बात ध्यान रखो, ना तुम्हें किसी को अपनी जिंदगी में आने देने की जरूरत है, और अगर कोई जा रहा है तो उसे जाने दो, उसे रोकने की जरूरत भी नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस वक्त तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना है, ना कि किसी और के ऊपर। ये जो वक्त है ना, ये तुम्हारा वक्त है। ये वक्त मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हारी तरक्की के लिए, तुम्हारे लिए। और इस वक्त सारा ध्यान तुम्हें अपने ऊपर देना है, ना कि किसी और के ऊपर। कोई जरूरत नहीं किसी की मिन्नतें करने का, किसी के पीछे भागने का, कोई जरूरत नहीं। तुम्हें अपना नाम कमाना है, मेहनत करनी है। ये वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। ये वक्त मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस बात को समझो। अगर ये चला गया तो वापस नहीं आएगा। और कुछ मेरे बच्चे मोक्ष की राह पर चल रहे हैं, मोक्ष के रास्तों पर हैं। तो चलो मेरे बच्चे, तुम्हें मोक्ष अवश्य मिलेगा, चिंता मत करो। तुम साईं के रास्तों पर हो तो तुम्हें मोक्ष तो अवश्य मिलेगा मेरे बच्चे, जरूर मिलेगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।